नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य कर्मचारियों की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। अकुला माहौर एसटी पर पथराव। प्रकल्पग्रस्त किसानों का आमरण अनशन। और शनि पालट के कारण लोगों में जिज्ञासा मिश्रित है। लंबी अवधि से प्रलंबित मांगों के खिलाफ राज्य के सभी कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की, जिसमें कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के 20 लाख सरकारी, निम्न सरकारी कर्मचारी, समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व प्राध्यापकों ने 15 नवंबर को एक दिन की लाक्षणिक हड़ताल की। अशोक वाटिका से कर्मचारियों का एक विशाल मोर्चा निकाला गया। राज्य सरकार के जनहित विरोधी निर्णयों के खिलाफ राज्य के सभी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई। एक लंबी अवधि से मांगे प्रलंबित रहने के कारण राज्यव्यापी हड़ताल की गई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस हड़ताल में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हुए। इस हड़ताल की वजह से कार्यालयीन कामकाज पर काफी असर पड़ा। अकुला से माहौर जा रही बस पर अज्ञात लोगों द्वारा पत्थरबाजी करने की वजह से यात्रियों में खलबली मच गई तथा बस के शीशे चकनाचूर हो गए। अकुला से माहौर की ओर जाने वाली बस पर अज्ञात लोगों द्वारा पत्थरबाजी करने की वजह से खलबली मच गई। घटना के समय बस धिंगरा चौक से अशोक वाटिका की ओर जा रही थी। इस समय पेट्रोल डालकर बस के पहिए चलाने की कोशिश भी की गई। यह सब देखकर ड्राइवर बस छोड़कर बस स्टैंड की ओर भाग गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही सिटी कोतवाली के थानेदार श्री विलास पाटिल घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान घबराए हुए यात्री भी बस के नीचे उतर गए। बीच रास्ते में खड़ी बस की वजह से यातायात काफी देर बाधित रहा। आखिरकार यातायात कर्मचारी ने बस को रास्ते की एक ओर खड़ा किया। पत्थरबाजी के कारण बस के शीशे चकनाचूर हो गए। कुछ नागरिकों के कथनानुसार कपास के भाव को लेकर यह पत्थरबाजी की गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, शहर पुलिस उपाधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव घटनास्थल पहुंचे तथा आवश्यक निर्देश दिए। सिविल लाइन पुलिस कथित उपद्रवियों की खोज में जुट गए हैं। मुख्य बस थाना के अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गुनाह दर्ज किया है तथा उनकी धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। एमआईडीसी के पास पुनर्वसन की मांग को लेकर 10 किसानों ने बेमियादी आमरण अनशन शुरू किया है। अकुला से बोरगांव राष्ट्रीय महामार्ग पर एमआईडीसी का निर्माण करते समय शासन ने शिवनी, कुम्हारी, एवता, शिवर गांव के किसानों की जमीनें संपादित की थी। उस समय किसानों को प्रति एकड़ 3 से 18,000 रुपए के हिसाब से पैसे भी दिए गए, परंतु पुनर्वसन न किए जाने के कारण और सालों की प्रतीक्षा के बाद भी न्याय न मिलने के कारण 10 किसानों ने आमरण अनशन शुरू किया। 6 दिनों से जारी आमरण अनशन के कारण 3 किसानों की हालत नरम पड़ गई है, फिर भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा है। इस अनशन को लेकर अनशनकर्ता व एमआईडीसी के अधिकारी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जे उपोषणावर बसलेले आहेत सुरेश मुरुमकर आणि त्यांचे सोबतचे इतर प्रकल्पग्रस्त मुलं, त्यांनी निवेदन दिलं होतं यापूर्वी आणि त्या निवेदनावर सविस्तर चर्चा त्यांच्याशी 2 तारखेला केली होती आणि ह्या चर्चेमध्ये कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि आमचे इतर काही अधिकारी त्यावेळी उपस्थित होते। सर्व विषयावर त्यांना समजून देण्यात आलेलं आहे। याशिवाय इतर विषय जे आहेत जे माझ्याशी निगडित नाही, जसं कार्यकारी अभियंत्यांकडे असेल किंवा अधीक्षक अभियंत्यांकडे असेल
तर ह्यांच्याकडे असलेल्या विषयावर मी ह्यांचा समन्वय घडवून देईल आणि पुढे कसं प्रोसेस करता येईल त्या दृष्टीने एक दुआ म्हणून मी कार्य करायचं त्यांच्या समक्ष कबूल केलेलं आहे। मंगलवार 15 नवंबर से शनि तुला राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण शनि मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ हो रही है। मंगलवार 15 नवंबर को शनिदेव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है, जिसके कारण शहर के सभी शनि मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी आरंभ हुई। सूर्यपुत्र शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार शनिदेव फल प्रदान करते हैं। मनुष्य के जीवन में एक बार तो अवश्य ही साढ़ेसाती आती है। इसके अलग अलग चरण होते हैं। मंगलवार 15 नवंबर की सुबह 10:35 से शनिदेव सिंह राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण अकोला शहर के सभी शनि मंदिरों में सुबह से ही होम हवन एवं पूजा अभिषेक का आयोजन किया गया। प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष बाद यह योग आता है, इसलिए इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में शहर के सभी शनि मंदिरों में 15 से 17 नवंबर के दौरान शनि राशि पालट उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी पुराना शहर शनि मंदिर के पंडित भंवरलाल शर्मा ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। पालट उत्सव शनि की दृष्टि कन्या राशि में शनि प्रवेश कर रहे हैं, तुला राशि में शनि प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को शनि 7.5 सिर पे आएगी और तुला राशि को शनि पेट में आएगा, कन्या राशि के पैर में आएगा। सबसे अच्छी राशि है कि शनि सिंह राशि को छोड़ देगा, मिथुन राशि और कुंभ राशि को शनि निकलेगा, मीन राशि और कर्क राशि को शनि लगेगा। इसमें सबसे खराब राशि वृश्चिक, मिथुन और वृश्चिक, कर्क राशि और मीन राशि ये सबसे खराब राशि माने जाएगी। इसको लोहे के चरण का शनि कष्ट पीड़ा निर्माण करता है। अकोला में खुली जगहों पर व्यवसाय करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महानगर पालिका ने ऐसे व्यवसायियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अकोला में खुली जगहों पर अतिक्रमण करते हुए अपना व्यवसाय करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुंबई से पुराना फर्नीचर लाकर महानगर पालिका की जगहों में रखकर रोजाना हजारों की कमाई की जा रही है, जिसकी ओर महानगर पालिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकोला के अग्रसेन चौक, जेल चौक पर इस प्रकार की दुकानें आसानी से देखी जा सकती है। मुंबई से लाए गए पुराने फर्नीचर में अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, टीपॉट, शोकेश, दरवाजे आदि का समावेश है। पुराने फर्नीचर के व्यापारी बिना कोई खर्च के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग केवल वसूली में लगा रहने के कारण इस विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय उनसे नजराना लेकर अपना आश्रय दे रहे हैं। फलस्वरूप शहर के बड़े रास्तों के पास खाली जगहों पर व्यवसाय करने की प्रथा सी चल पड़ी है, जो भविष्य में सिरदर्द साबित हो सकती है। कुछ लोगों ने एसटी बस को जलाने की कोशिश की और घटनास्थल से फरार हो गए। जिन लोगों ने आग बुझाई, पुलिस ने उन्हें ही घंटों तक लटकाए रखा। चोर को छोड़ सन्यासी को फांसी, ऐसा मुहावरा हम अनेकों बार प्रयोग में लाते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव बस स्थानक पर देखने मिला। मंगलवार को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अकोला माहौर बस पर पत्थर फेंके गए तथा बस के टायरों पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। शासकीय संपत्ति का नुकसान करना तथा जिस बस में 48 यात्री बैठे हों उसे जलाने का प्रयास करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों को ढूंढकर तथा गिरफ्तार करके उन्हें बड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इन लोगों को यह पता था कि बस में महिलाएं तथा बच्चे भी बैठे हैं। अपनी काली करतूत को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से भाग गए। कुछ लोग घटनास्थल पर खड़े थे। उन्होंने आग बुझाई तथा यात्रियों को बाहर निकाला। जिन लोगों ने आग बुझाई, पुलिस ने उनको अपने साथ ले लिया तथा अपराधियों की काफी खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आग बुझाने वालों को पुलिस ने इतना घुमाया कि वे परेशान हो गए। अगर पुलिस का रवैया ऐसा ही रहा तो आइंदा कोई भी कभी किसी की मदद नहीं करेगा। विश्व अस्थमा दिवस पर 16 नवंबर की रात 9 बजे सिटी चैनल पर स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। बुधवार 16 नवंबर को विश्व अस्थमा दिवस है। इस अवसर पर सिटी चैनल द्वारा बुधवार 16 नवंबर की रात 9 बजे हेलो सिटी चैनल कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हेलो सिटी चैनल के सीधे प्रसारण कार्यक्रम में अकोला के सुप्रसिद्ध दमा व अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल दमा व अस्थमा से संबंधित सभी प्रकार के सवालों का जवाब टेलीफोन के माध्यम से देंगे। इस सीधे प्रसारण कार्यक्रम में टेलीफोन के माध्यम से भाग लेने के लिए 0724
6450-634 क्रमांक के टेलीफोन क्रमांक पर संपर्क किया जा सकता है। इस सीधे प्रसारण कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाते हुए दमा व अस्थमा रोग को लेकर जन जागृति करने का आह्वान सिटी चैनल द्वारा किया गया है। कुपोषण को लेकर सिवनी में आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने मशाल यात्रा निकालकर जन जागृति की। जिस आयु में बुद्धि का विकास होता है, उस आयु में बालकों को पोषक आहार न मिल पाने के कारण उनका विकास रुक जाता है। वर्तमान समय में अकोला जिले में 3364 कुपोषित व 664 तीव्र कुपोषित बालक हैं। कुपोषण दूर हो, इसके लिए शासन ने आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं के माध्यम से प्रयास शुरू किया। इस प्रयास में जन सहभाग भी जरूरी है। सिवनी में मशाल फेरी निकालकर कुपोषण को लेकर वातावरण बनाया गया। सुपरवाइजर कल्पना गिरी व जिला परिषद के उप मुख्य कार्यप्रणाधिकारी महिला व बाल कल्याण विकास श्री जावेद इनामदार ने इस कार्यक्रम में सहयोग का आह्वान किया। रेल माल धक्का के सामने अवैध रूप से कुछ होटलें लगाई गई हैं। ये होटल व्यवसायी आए दिन आपस में झगड़ने के कारण किसी दिन यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अकोला की रेल माल धक्का के सामने कई गाड़ियां व होटलें लग गई हैं, जो कि अतिक्रमण कर लगाई गई हैं। इन गाड़ियों व होटलों में आए दिन वाद विवाद की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही मामूली वाद विवाद के बाद यहां मारपीट व तोड़फोड़ की घटना हुई। झगड़े में होटल में रखे खाद्य पदार्थ व कुर्सियों को फेंका गया, जिसकी शिकायत रामदासपेट थाने में की गई। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ मामूली घटना कभी भी बड़ी घटना के रूप में सामने आ सकती है। आरटीओ द्वारा लगाई गई टच स्क्रीन मशीन पिछले कई महीनों से धूल फांकती नजर आ रही है। नागरिकों की सुविधा के लिए लगाई गई यह मशीन मात्र शो पीस बनकर रह गई है। उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में टच स्क्रीन मशीन लगाई गई है, जो फिलहाल धूल फांकती नजर आ रही है। इस आशय के समाचार सिटी न्यूज द्वारा कई बार प्रसारित किए गए थे। लाखों रुपए खर्च करके मंगाई गई यह मशीन नागरिकों की सुविधा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस मशीन द्वारा लाइसेंस मियादी तारीख तथा अन्य सभी किस्म की जानकारियां चंद मिनटों में उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से कार्यालय का तथा नागरिकों का समय भी बचता है। लेकिन आरटीओ विभाग की अनदेखी के कारण पिछले कई महीनों से यह मशीन बीमार चल रही है और मात्र शो पीस बनकर रह गई है। आरटीओ विभाग के नाकारापन की वजह से नागरिकों को नाहक ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी संबंधित विभाग को जरा भी फिक्र नहीं है। वरिष्ठतम अधिकारियों ने इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए। सिटी न्यूज की पहल के बाद मार्ग दुभाजकों की दुरुस्ती व साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। सप्ताह भर पहले सिटी न्यूज ने अकोला के मार्ग दुभाजकों व सौंदर्यीकरण की दुरावस्था पर प्रकाश डाला था, जिसकी दखल लेते हुए महानगर पालिका प्रशासन ने जेल चौराहे से लेकर आगे तक के मार्ग दुभाजकों की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा बेतरतीबी से उगाए पौधों की कटाई छटाई, घास फूस की सफाई करने का काम शुरू किया गया है। इस कार्य के लिए महानगर पालिका ने 20 कर्मचारियों को लगाया है, किंतु प्रत्यक्ष में केवल 8 कर्मी ही यहां काम करते नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका बर्खास्त होने के बाद मनपा प्रशासन ने शहर को सुंदर व साफ सुथरा करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। यदि हमेशा इसी तरह काम चलता रहा तो अकोला शहर को पुराना वैभव फिर से प्राप्त हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा में अंधार वाट नामक नाटक का उत्कृष्ट मंचन किया गया। नाट्य महोत्सव स्पर्धा में आज आयोजित नाटक अंधार वाट में प्रस्तुत लावनी ने धमाल कर उपस्थित श्रोताओं की तालियां बटोरी। अकोला सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वाधान में 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा 2011-12 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव अंतर्गत आज जय हनुमान युवक कल्याण क्रीड़ा व शिक्षा संस्था अकोला द्वारा अंधारवाट नामक नाटक प्रस्तुत किया गया। आज नाट्य महोत्सव के 6वें दिन अंधारवाट नाटक की बहारदार शुरुआत की गई। इस नाटक की शुरुआत नटरंग फिल्म के गीत की गूंज के बीच तालियों के साथ हुई। इसके पश्चात सुंदरा के लावनी पर प्रस्तुत नृत्य ने धूम मचा दी। इस नाटक में सूरज गायकवाड़, भाग्यवती इंगले, सचिन निंगोट, स्नेहा राजवैद, राहुल देशपांडे, काजल राजवैद, दीपाली सबकाल, संतोष काले, अक्षय यादव ने भूमिका निभाई। दिग्दर्शन वीबी गोपनारायण, नेपथ्य संध्या गायकवाड़, प्रकाश योजना उमेश जाधव, पार्श्व संगीत अनिल कुलकर्णी, रंगभूषा मोहिनी काले, वेशभूषा सूरज गायकवाड़, रंगमंच व्यवस्था अक्षय यादव आदि ने नाटक की सफलता के लिए प्रयास किए।
शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अभी भी वृक्षों की अवैध कटाई शुरू है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का जरा भी ध्यान नहीं है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए शासन द्वारा वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा ऐसी हरकत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन कुछ लोग शासन के इस नियम की धज्जियां उड़ाने भी जरा भी नहीं हिचकिचाते। वाशिम बाईपास पर एक खेत में ऐसा ही दृश्य देखने मिला। इस खेत में स्थित हरे भरे तथा विशाल वृक्ष को बड़ी निर्दयता से धराशायी करा दिया गया। विशेष बात यह है कि जिस खेत में यह वृक्ष था, उसी खेत के मालिक द्वारा वृक्ष को काटा गया। संबंधित विभाग द्वारा ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। अकोटफेल की हद में आने वाले अंबेडकर चौक में चाकू की नोक पर एक युवक को दिन दहाड़े लूट लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अकोटफेल पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले अंबेडकर चौक में पिछले कुछ दिनों से दो युवकों द्वारा लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये दोनों युवक अधिकतर नशे में धुत रहते हैं तथा चाकू की नोक पर राहगीरों से जबरन पैसे वसूल करते हैं। रास्ते से आने जाने वाले लोग इन दोनों बदमाशों की शिकायत करने से भी डरते थे। आखिरकार एक युवक ने हिम्मत दिखाकर इन दोनों बदमाशों की पुलिस स्टेशन में शिकायत की। यह युवक रास्ते से जा रहा था, तभी इन दोनों बदमाशों ने चाकू का भय बताकर उससे पैसे छीन लिए। कथित युवक ने घटना के संदर्भ में सिटी न्यूज को बताया। स्टेशन से आया मैं, भाड़े के पैसे लेके गाड़ी के, सलीम पंगा और ये आए दो जने, मेरे को आवाज़ दिए, चक्कू बताए मेरे को, इन्होंने मेरे जेब में के चक्कू बता के 1200 रुपये छीने इन्होंने, दो झापड़ा मारे। एक जना चक्कू लगा के था, एक जना पैसे लेके चले गए, चिल्लाएंगा तो दल दूंगा बोले। ये क्या हरदम की तकलीफ है क्या? हाँ हरदम ही है, भाई लोग है ये, एक का नाम है भाई साजी, एक का नाम सलीम पंगा। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान मोहनलाल जी ओम प्रकाश जी चांडक, शोभा देवी मोहनलाल जी चांडक, रवि मोहनलाल जी चांडक, शिवानी रवि चांडक, राजेंद्र श्रीनिवास जी तापड़िया, सुमन राजेंद्र तापड़िया, संतोष गोविंदराव अग्रवाल तथा लक्ष्मी संतोष अग्रवाल की ओर से किया गया। इस समय श्री पुरुषोत्तम नामदेवराव वाघ, सारिका पुरुषोत्तम वाघ तथा प्रेमलता विलासराव गावंडे विशेष रूप से निमंत्रित थे। सर्वप्रथम मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल, श्रीमती शोभाताई पाटिल तथा श्री अन्नपूर्णेश पाटिल के हाथों माता की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अन्नदान वितरित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, दीपक निम्बालकर, बबनराव पिसे, नरेंद्र नायसे, नरेंद्र बगड़िया, विष्णु गुजर, सचिन टेकाड़े, आम्बुस्कर, ढगे तथा सदार ने अथक परिश्रम किए। स्थानीय गोरक्षण मार्ग पर छात्र तथा छात्राओं की स्केटिंग स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम तथा यवतमाल की टीमों ने भाग लिया। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीड़ा परिषद तथा एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटर्स के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय गोरक्षण मार्ग पर शालेय रोलर स्केटिंग स्पर्धा आयोजित की गई। ये स्पर्धाएं 11, 14, 17 तथा 19 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं के बीच ली गई, जिसमें अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम तथा यवतमाल के कुल 322 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पंच के रूप में श्री श्याम भोकरे, राम सिंह बिसेन, शेषराव शिंदे, विजय कुलकर्णी, मंजेश मुंडे, सुनील दांदले, चंद्रकांत इढोले, संतोष घाटे तथा बड़े ने काम देखा। इस समय अनेक दर्शक उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य कर्मचारियों की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। अकोला माहौर एसटी पर पथराव। प्रकल्पग्रस्त किसानों का आमरण अनशन।
शनि पालट के कारण लोगों में जिज्ञासा मिश्रित है। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।